नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो टू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, दिल से दिल की बातें में हम हर हफ्ते आप सभी के लिए कुछ नया लाते रहते हैं। आप सभी का ढेर सारा प्यार पाते रहते हैं और उस प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करते रहते हैं। तो इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पाइसी शुगर्स की बेहतरीन शाम। स्पाइसी शुगर्स वो क्लब है जिसमें कि हम हर महीने डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं एक इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉक के लिए। हम सभी जानते हैं कि हेल्थ और फिटनेस जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हम हेल्दी ही नहीं रहते बल्कि बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। इनफैक्ट फिजिकली एक्टिव रहना हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो कैसे खुद को फिजिकली फिट और हेल्दी रखा जाए, किस तरह से फिट रहने के लिए खुद को इंस्पायर किया जाए, डाइट को लेकर बहुत से डाउट्स वगैरह वगैरह, और उन डाउट्स और मिथ्स को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में थी जानी मानी हस्ती गुंजन तनेजा, जो कि एक हेल्थ और फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। इनका बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है गुंजन शाउट्स, और इसके अलावा ये आई एम वाओ प्रोग्राम की फाउंडर हैं। इन सभी चीजों के जरिए ये लाखों लोगों को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर कर रही है, हेल्दी लाइफस्टाइल के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है। तो जबरदस्त रहा हमारा ये सेशन, जिसका लुत्फ उठाया स्पाइसी शुगर्स की सभी महिलाओं ने। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस सेशन की कुछ खूबसूरत झलकियां। क्विक वार्म अप कर लें। Are we ready? Can we do that? Yes. बहुत सिंपल सा करेंगे, डोंट वरी, कुछ वेट्स नहीं उठाने के लिए बोलने वाली हूँ। सो अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके सामने की तरफ स्ट्रेच और धीरे धीरे ऊपर। स्ट्रेच योर आर्म्स अच्छे से, एकदम स्पाइन जो है ना, बैकबोन एकदम स्ट्रेच फील करें बहुत बढ़िया तरीके से। लवली। एक बार राइट साइड बेंड होंगे। इतना महंगा परफ्यूम लगाया, 7 सालों को पता चलना चाहिए। ऑपोजिट साइड। एक्चुअली मैं बहुत मीन हूँ इसलिए मैंने स्ट्रेचिंग करवाई, बहुत मीन हो गई। रीजन ये है कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं ना, ये जो हमने स्ट्रेचेस कर रहे हैं, इसके बाद ना मेरा फोकस बढ़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन में ना बहुत फोकस होके मुझे सुनो, बहुत कुछ यहाँ से लेके जाओ और बाद में मेरी हर जगह जाके तारीफ करो। क्या होता है हेल्दी ईटिंग, आज इसको खुल के डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हेल्दी ईटिंग, व्हाट इज हेल्दी डाइट। बहुत सुनते हैं हम वी आर ऑन अ हेल्दी डाइट। हम उस दिन मेरे से मेरी एक फ्रेंड बात कर रही थी, मुझे बोल रही थी मेरा वेट लूज नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला अच्छा व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट। सो शी सेड मैं हेल्दी डाइट ले रही हूँ। तो मेरा उससे भी एक क्वेश्चन था, अच्छा क्या हेल्दी डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी डाइट। बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। क्या होता है हेल्दी डाइट में या क्या नहीं होता है हेल्दी डाइट में, क्या चीजें हैं जो नहीं आती। शुगर, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स, राइट, इस तरह की चीजें नहीं होती और हेल्दी चीजें होती हैं। करेक्ट। अच्छा अभी ना मेरे पास, क्योंकि हमारा इवेंट 4 बजे शुरू होना था तो टाइम था मेरे पास थोड़ा सा, तो मुझे लगा मैं घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर रही थी। तो मैं थोड़ा सा ग्रोसरी शॉपिंग कर रही, सामने ही मार्केट थी। तो मैं ये सामान लेके आई हूँ, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करो और बताओ कि ये हेल्दी है कि नहीं है, ये हेल्दी डाइट में आएगा कि नहीं आएगा। बहुत हेल्दी है। एक मैंने ये ब्राउन ब्रेड खरीदी है। इज इट हेल्दी? व्हाई? ब्राउन ब्रेड है भाई, लिखा हुआ है ब्राउन, देखने में भी ब्राउन है बट इट इज नॉट। और पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है गुडनेस ऑफ व्हीट। इट्स नॉट हेल्दी। आप तो यार बहुत इंटेलिजेंट हो। बिल्कुल। एक्चुअली बाहर लिखा हुआ है ब्राउन ब्रेड, बट अंदर इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले है व्हीट फ्लावर विच इज राइट, देन रिफाइंड व्हीट फ्लावर विच इज मैदा। आपको पता है ना कि पैकेट के ऊपर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, मतलब सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लिखा है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है और इस तरह से चलता है। सो सेकंड नंबर पे ये है मैदा, बट बाहर वो ब्राउन ब्रेड को सेल कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि ब्राउन ब्रेड है जो बिकता है, राइट। और भी 1-2 चीजें ली है मैंने, तो कुछ कुकीज लेनी थी, ये कुकीज भी लेकर आई मैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है शुगर फ्री कुकीज। हेल्दी है ये? शुगर फ्री बड़ा बड़ा उन्होंने ब्रांड करा हुआ है अपने आप को, बट अंदर अगर मैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट ही देखूं तो पहले तो इंग्रेडिएंट लिस्ट पता नहीं कहाँ छुपा के डालते हैं। रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, देन स्वीटनर एंड दुनिया भर के दिस एंड दैट। शुगर नहीं है, बट शुगर नहीं है इसके अंदर, बाकी सब कुछ इट इज शुगर फ्री। लेबल इसका शुगर फ्री है क्योंकि दूर से तो हमने रैक के ऊपर शुगर फ्री देखना और खरीद लेना है। ये जो हेल्दी डाइट या हेल्दी ईटिंग है ना, ये वर्ड्स बना दिए गए हैं मार्केटिंग कंपनीज ने अपने आप को मार्केटिंग करने, अपने आप को मार्केट करने के लिए, ब्रांड लेबल्स बनाने के लिए कि वी आर हेल्दी फूड्स, राइट। और ताकि मैक्सिमम लोग
मैक्सिमम लोग इनको देख के सोल्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ यही है सही चॉइस, दिस इज द राइट चॉइस, और हम खरीद लेते हैं इस तरह की चीजें। और सेकंड, हेल्दी डाइट हर किसी के लिए सेम हो ही नहीं सकती। आपके लिए जो हेल्दी है जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सेम चीज हेल्दी हो, मेरे लिए जो हेल्दी है जरूरी नहीं कि आपके लिए भी वही हेल्दी हो। एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो हेल्दी डाइट है जरूरी नहीं कि एक एथलीट के लिए भी वही खाना हेल्दी हो, राइट? अगर कोई लड़की 14-15 साल की है, प्यूबर्टी एज में है, उसके लिए जो हेल्दी है जरूरी नहीं है कि जो एक फीमेल मेनोपॉज फेज में उसके लिए भी सेम चीज हेल्दी हो, राइट? या अगर कोई जिम में लड़का वर्कआउट कर रहा है, डंबल्स उठा रहा है, मसल्स बिल्ड कर रहा है, उसके लिए जो हेल्दी डाइट होगी जरूरी नहीं है कि वो सेम डाइट किसी फीमेल जिसको थायराइड है उसके लिए भी हेल्दी हो। सो व्हाट इज हेल्दी डाइट? इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड यू नो व्हाट, 27 इयर्स की एज तक मैं यही सोचती थी कि शायद ये हेल्दी डाइट और ये हेल्दी डाइट प्लान्स, हेल्दी मील, हेल्दी ईटिंग से मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को बदल सकती हूँ, मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। बिकॉज एज अ चाइल्ड मैं जब बड़ी हुई तो मैंने वेट पुट ऑन करना शुरू किया। जब मेरा हार्मोनल चेंजेस आए बॉडी में तो वेट पुट ऑन होना शुरू हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे होता है एक फीमेल के साथ, जब जिसको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पीसीओडी हुआ, उसकी वजह से सिवियर हेयर फॉल, एक्ने और अनवांटेड हेयर ऑल ओवर द बॉडी, वो सारे इश्यूज होने शुरू हुए। बट मुझे लगता था कि शायद ये हेल्दी डाइट मुझे हेल्प करेगी, और ये मार्केटिंग फड्डाज होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं, मैं इनके झांसे में आ रही थी कि हाँ ये कर लिया वो कर लिया, बट नथिंग वॉज हेल्पिंग मी आउट। आई एम श्योर आपको ये चीज डेफिनेटली पता होगी और याद होगी कि हर लड़की की लाइफ में एक फेज होता है जब उसको ना बहुत ज्यादा एडमिरेशन मिलती है, बहुत अफेक्शन मिलती है, प्रपोजल्स मिलते हैं, एक फेज आता है। सबके चेहरों पे धीरे धीरे स्माइल आ रही है सब याद कर रहे हैं उस फेज को। तो वो होता है ना जब मुझे याद है कि स्कूल में बहुत से लड़के होते हैं, लड़कियों को पता भी नहीं होता और वो कितनों की भाभियां होती हैं तेरी भाभी लड़कियों को आइडिया भी नहीं है। और वो क्या हाइट होती होगी उस टाइम पे, 4-4 फुट है ना, 4-4 फुट के लड़के गैंग वॉर करते हैं लड़कियों के नाम पे कि वो बंदी मेरी है, तूने कैसे बात कर ली, ये सब होता है। और शाहरुख के गाने याद कर रहे होते हैं, कौन से तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तो ये सब हो रहा होता है। सो जनरली लड़कियों के साथ ये सारे स्वीट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट मेरा केस थोड़ा सा अलग था। मतलब मुझे ताने नहीं, मुझे गाने नहीं ताने पड़ते थे, बिकॉज ऑफकोर्स मैं इतनी अपीलिंग, इतनी गुड लुकिंग नहीं दिखती थी, और मुझे अलग अलग, शायद ही कोई गुंजन बुलाता होगा, अलग अलग नामों से, मोती, ये वो ऐसे बुलाते थे। मुझे याद है मेरे अपने क्रश ने मुझे रक्षाबंधन पे राखी बनवा दी थी, उसको लगा था यार ये तो सेफ है बड़ा बुरा हुआ था यार, आप हंस रहे हो। एनीवे, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में भी सिमिलर सी लाइफ थी। फिर उसके बाद करते करते जॉब लगी आईटी में, और स्टार्टिंग में मैं जहाँ जॉब कर रही थी आईटी में, वहाँ पे मेरी शिफ्ट्स थी, नाइट शिफ्ट्स थी, रोटेशनल शिफ्ट्स थी। कभी रात को 2 बजे आना, कभी रात सुबह 6 बजे घर वापस आना, तो ऐसे चलता था। और ऐसे में मेरा जो लाइफस्टाइल था, और क्या होगा, नाइट शिफ्ट तो में बिगड़ेगा ही, आपने देखा ही होगा, आपके बच्चे या फैमिली में कोई भी, तो सोने का कोई टाइम नहीं है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, सुबह आ रहे हैं, लाइफस्टाइल और बिगड़ गया, हेल्थ और डिटोरिएट हो रही है, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो खराब होता जा रहा है। फिर हुई इस दौरान मेरी शादी। अब ये और बड़ी प्रॉब्लम वो ये थी, मेरा पति पतला निकला मतलब अभी तक और लड़कियां पतली हैं, उनको देख के जेलसी होती थी, अब अपना ही पति पतला है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। मतलब चलती थी तो मुझे लगता था लोग कहेंगे छोटे भाई को साथ लेके आ गया इस चक्कर में मुझे लगा मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं उसी को मोटा कर दूं। मैंने रोज आलू के पराठे खिलाने शुरू करे, मक्खन लगा के, कुछ नहीं फायदा हुआ। सबका अपना अपना मेटाबॉलिज्म है, सबकी अपनी अपनी बॉडी है, तो चलो वो भी फेज चलता रहा। बट देन अल्टीमेटली एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में ऐसा, जब मुझे लगा कि गुंजन अब तो तुझे कुछ करना पड़ेगा, ये सही नहीं चल रहा, हेल्थ इश्यूज खराब होते जा रहे हैं, आगे जाके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी लाइफ में। अब फैमिली है, 2 फैमिलीज हैं, मैं साथ में बहुत पैशनेट हूँ, मुझे काम करना है, लाइफ है, करियर है, कितने सारे ड्रीम्स है यार, कुछ करना पड़ेगा। और तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ना पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया इस साइंस को, ये डाइट को, हेल्थ को, हेल्दी लाइफस्टाइल को, वेट को क्यों बढ़ता है, क्या होता है, कैसे होता है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझना शुरू किया अपनी जॉब के साथ। उसके बाद मैं 1-2 घंटे नेट पे सर्च करती थी, कुछ ट्रेनिंग्स ली, कहीं सेशंस अटेंड करे, पढ़ाई करी, सर्टिफिकेशंस भी ले लिए। काफ़ी समझने के बाद मुझे पता चला कि
एक्चुअली ये जो लाइफस्टाइल, जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम बोलते हैं ना, हम सबको लगता है हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं क्योंकि हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं, हम होल व्हीट ब्रेड खाते हैं, मल्टीग्रेन चीजें लेते हैं, हम किनुआ खाते हैं, हम वाइट राइस नहीं खाते हैं. सो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट छोटी 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 चीजें. इट्स ऑल अबाउट दोस छोटे 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 एक्शंस. इट्स ऑल अबाउट द छोटी 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 हैबिट्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस रूम में एक फ्लावर लेकर आती हूँ, तो उससे क्या ये रूम ब्यूटीफुल हो जाएगा? नहीं, शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा, नजर भी नहीं आएगा पीछे, राइट? एक और फ्लावर लेकर आती हूँ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और. क्या होगा? धीरे 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 ये रूम सुंदर लगने लगेगा. Yes. और फ्लावर्स भर जाएंगे, हर टेबल पे फ्लावर्स होंगे, यहाँ फ्लावर्स, वहाँ फ्लावर्स, बहुत सुंदर लगने लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, है ना? शायद शादी का हॉल लगे, बहुत अच्छा लगेगा. सिमिलरली अगर हम अपनी लाइफ में एक छोटा सा चेंज लेकर आते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. एक और, एक और, एक और, एक और, एक और. You will transform. You will transform, you will change, you will become something else, you will become someone else that you can't even think of right now. ये छोटे छोटे चेंजेस, ये छोटी छोटी हैबिट्स, ये छोटे छोटे एक्शंस, उठना, पानी पीना, राइट खाना, अपनी नींद पूरी लेना, अपने आप को टाइम देना, 2 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, थोड़ा बच्चों से सिर्फ बिना किसी रीजन से, बिना किसी पर्पस पे वैसे ही गप्पे मारना, कभी अपनी मॉम को कॉल करके वैसे ही हालचाल पूछ लेना, मैंने ऐसे ही आज कॉल कर दिया. ये छोटी छोटी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को कहाँ लेके जा सकती है ना, हमें शायद आइडिया भी नहीं है. बट ना एक प्रॉब्लम होती है, ये हम क्यों नहीं कर पाते. मतलब मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई, बट मुझे पता है कि अगर जब आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना तो एक प्रॉब्लम भी आएगी. वो प्रॉब्लम पता है क्या है? उस प्रॉब्लम को मैं साथ लेके आई. बहुत सारा सामान लाई हूँ मैं आज. ये एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, छोटी सी चीज है बट बहुत दमदार. और मजे की बात है कि बचपन से हमारे पास है, सबके पास है ये. जब हमारे किसी फ्रेंड का कॉल आता है ना कि चल शॉपिंग करने चलते हैं और हमारा मन नहीं होता, तो हम पता क्या करते हैं? इसमें से एक निकालते हैं, उसे दे देते हैं. समझ में आ रहा है? बट हमारे बेटे का कॉल आया, उसने बोला मॉम आप ये ट्राई करो ना. हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, मेरा कंफर्ट जोन नहीं है इस चीज़ में, मेरे को नहीं ट्राई करना, और समथिंग लाइक दैट. ले बेटा, है ना? किसी रिलेटिव का कॉल आता है डिनर पे इनवाइट करने के लिए, मान लो हमारी तबीयत ठीक नहीं है या मन नहीं है फॉर सम रीजन. और पता है प्रॉब्लम औरों को देने में इतनी नहीं है, प्रॉब्लम औरों में बांटने में इतनी नहीं. प्रॉब्लम तब है जब हम सबसे ज्यादा खुद को देते हैं, सबसे ज्यादा खुद को देते हैं, अपना कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते. हमें पता है हमें क्या पाना है, उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स है, बट मैं कहाँ कर पाऊंगी. अब ये एज थोड़ी ना है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये टाइम बच्चों को दूं, फैमिली को दूं, एंड दीज आर नथिंग बट बहाने. आपको हर सिचुएशन में, हर टाइम पे, किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट पे ना बहाने मिल जाएंगे, बट हर वक्त, हर सिचुएशन में, किसी भी टाइम पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, मौके नहीं मिलेंगे, वो टाइम नहीं मिलेगा. यू अंडरस्टैंड दैट? और हम क्या करते हैं, जब कोई अपॉर्चुनिटी, कोई थॉट, कोई आइडिया या कुछ भी आता है, वो गट्स आते हैं, वो इनिशिएटिव आता है, हम ले बहाना कर देते हैं. सो आई वॉन्ट कि आज हम इस रूम से, यहाँ से बहानों को छोड़ के जाए. बिकॉज अगर एक बार हमने बहानों को छोड़ दिया, एक्सक्यूजेस को निकाल दिया अपने अंदर से, तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस बचेगी, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशंस बचेंगे. हमारे पास हर जो हमारी प्रॉब्लम है या जो हर चीज हम करना चाहते हैं, हमारे गोल्स हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सोल्यूशंस बचेंगे. सो आर यू रेडी टू थ्रो ऑल द बहानास आउट ऑफ दिस रूम? आर यू रेडी कि आप अपने अंदर से वो बहाने को बाहर निकाल के आज खत्म कर दो? बहाने को ना एक वो डीमन की तरह मानना है कि अंदर हमारे बैठा हुआ शैतान, तो उसे अंदर से निकालना है पूरा. ठीक है? स्टेप नंबर 1, अपने बहाने को बाहर निकालो. लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. बाहर निकालो उस डीमन को, अच्छे से पकड़ पकड़ के निकाल दिया. पुल इट आउट. ये बैठे अंदर चौंकड़ी मार के कुछ करने नहीं दे रहा है. निकाल लिया? वेरी गुड. पकड़ के रखो. स्टेप नंबर 2, मेक अ बॉल. अच्छी सी बॉल. वो देखो बड़ी बड़ी बॉल्स बन रही हैं. ये सच में हमारे बहाने हैं, इसको लाइटली मत लेना. हैवी हैवी मेटेलिक बॉल की तरह एकदम. अभी हमने इसको जोर से
इस डोर से ऐसा बाहर फेंकना है कि ये वापस ना आए। एक मिनट, किसी को मत आएगा। एक साथ फेंकेंगे, एक साथ मोक्ष प्राप्ति करेंगे, ठीक है ना। बाहर फेंकना है जोर से ऑन द काउंट ऑफ 3, बहुत जोर से फेंकना कि कभी वापस ना आए, डर के वहीं पे रह जाए, और मेक श्योर किसी का बहाना किसी को ना लग जाए। लेट्स थ्रो इट आउट, 3, 2 and 1। वाओ वाओ, डू यू फील लाइटर? Yes. ऐसा लग रहा है कि नहीं है एक्सक्यूजेस, अभी कुछ गया है बाहर, Yes. कुछ गया बाहर, नहीं है एक्सक्यूजेस, अभी थोड़ा सा हम लाइट फील करें। अब आपके पास ना सिर्फ सॉल्यूशंस हैं, इसको अगर हम अपने अंदर से रोज प्रैक्टिस अगर करते हो ना, गो अवे व्हाटएवर, जो भी आपकी लिमिटेशंस है, नॉट जस्ट एक्सक्यूजेस, व्हाटएवर, गो अवे, यू विल फील इट। आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, यू विल लिटरली फील इट। ऑलराइट, सो एक्सक्यूजेस निकल गए। अब कमिंग बैक टू माई स्टोरी, जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने सोचा अब मैं कुछ करती हूँ, तो मैंने ये सारी चीजें, साइकोलॉजी भी पढ़ी, डाइट भी पढ़ी, हेल्थ भी पढ़ी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ कर तो रही हूँ बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। विच इज वाई मैंने इन छोटे छोटे हैबिट्स और इन सब चीज़ों को पढ़ा, अलग अलग ऑथर्स को पढ़ा कि मैं अपनी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, और फिर मुझे समझ में आया कि वेट लूज करने के लिए या खुद को फिट बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीजें हैं जो मुझे करनी होंगी। सबसे पहले वी ऑल अंडरस्टैंड, वी ऑल नो डाइट। किसी भी चीज के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट वेट लॉस। अगर हमें मसल बिल्डिंग करनी है या इम्यूनिटी गेन करनी है, सिर्फ हमें अपनी एनर्जी ज्यादा बढ़ानी है, फेस पे नेचुरल ग्लो चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, हर चीज के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो मुझे समझ में आया कि डाइट तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको करेक्ट करना होगा, तो मैंने अपने लिए सेट डाइट प्लान लिया। अच्छा, एक ना बहुत बड़ा चैलेंज आता है, आप भी मुझे बताइए किस किस को ये आता है, पोर्शन कंट्रोल करने में। पोर्शन कंट्रोल नहीं हो पाता, बिकॉज जैसे ही कोई सब टेम्पटिंग चीज सामने आती है, जैसे कोई हमारा फेवरेट डिश सामने आती है, तो हम पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते, हम खा लेते हैं और फिर बाद में दुनिया भर के रोने होते हैं कि अरे यार सोचा था, डिसाइड किया था, क्या हो गया, कोई बात नहीं, ग्रीन टी पी लो, ये सब कर लो, बट देन कुछ नहीं होता। तो बॉडी में भी जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना इमीडिएटली यूज हो गया, बचा हुआ जो कैलोरीज है, बचा हुआ जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगती है। कहाँ पे? लिवर में, उसके बाद मसल्स में, यहाँ स्टोर होने लगती है, ठीक है। उसके बाद फिर भी जो खाना बच जाता है या फिर भी जो राशन बच गया, जो बॉक्सेस भी फुल हो गए, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है वेस्ट पे, बिल्कुल वो जाता है फैट सेल्स के अंदर, जो हमारी बॉडी में फैट सेल्स हैं उसमें डिपॉजिट होता है, और वो फैट लाइन बनके, चर्बी बनके हमारी बॉडी पे फैट जमा हो जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट को मैंने समझा और मुझे समझ में आया कि पोर्शन कंट्रोल साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितना इनपुट ले रहे हैं उतना हमें आउटपुट देना ज़रूरी है, और हर किसी की किचन अलग है, हर किसी के स्टोरेज बॉक्सेस अलग है, हर किसी का वो ट्रंक जो होता है, वो डब्बा जो होता है वो अलग है, मतलब हर किसी की बॉडीज अलग है, ऑर्गन अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, प्रोसेसिंग अलग है। ऐसा नहीं कि तेरा डाइट प्लान मुझे भी दे दे, नो, इट इज डिफरेंट। हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, इट कैन नॉट बी सेम। सो मेरे लिए क्या सही है, आई ट्राइड एंड अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि मेरे लिए क्या डाइट सही है, मेरे सिस्टम के लिए, मेरे ऑर्गन्स के लिए, उसके हिसाब से तभी हम कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की जो बात करते हैं, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान की जो बात करते हैं, वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या तरीका होता है उन फैट सेल से कैलोरीज को पकड़ के बाहर निकालने का? वर्कआउट। उन फैट सेल्स को मोबिलाइज करना, मूव करना। वो जैसे अगर उनको यूज करेंगे, फिजिकली थोड़ा भागेंगे, दौड़ेंगे, एक्टिव, जो लोग ज्यादा एक्टिव रहेंगे उनके फैट सेल्स मूव होंगे, उसमें से फैट निकलेगा, कैलोरीज निकलेंगी, यूटिलाइज होंगी, वो खाली होगा, बॉडी अंदर का फैट यूज करना स्टार्ट करेगी, राइट? इस तरह से इसीलिए एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस आती है, ताकि वो फैट सेल्स मोबिलाइज हो सके। और इससे सिर्फ वेट लूज नहीं होता, सिर्फ फैट कट नहीं होता, इससे बहुत ज्यादा हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं ना, लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, ये सब चीजें क्योर होने लगती हैं। तभी बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करो, वर्कआउट करो, योगा करो, कुछ करो, मूव करो अपनी बॉडीज को, क्योंकि ये सारी चीजें वहां से निकलेंगी बाहर। सिमिलरली डाइट से निकलेंगी, नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ बट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और जैसे हम एक्सरसाइज की बात करें फिजिकल बॉडी के लिए, आप जितनी मर्जी डाइट करने की कोशिश कर लो और एक्सरसाइज करने की कोशिश कर लो, जब तक आप मेंटल एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, तब तक ये सब चीजें
अपना रोल प्ले कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज अगर हम अपने आप को सिर्फ पुश करेंगे, यार डाइट करनी पड़ेगी यार, वो नहीं हेल्प करेगा। आप इतना नेगेटिव होके अपने आप को इतना पुश करके हम कर ही नहीं सकते। एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ेगा, रो रो के ट्रेडमिल के ऊपर फोन के साथ, क्या फायदा, नहीं होगा। तो ये मेंटल एक्सरसाइज ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आई नो हमारे पास टाइम नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती, तो मैं अगेन आपके साथ वो शेयर करूंगी जो मैं करती हूँ और मुझे उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं सिर्फ सुबह उठ के 2 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, उससे मुझे बहुत ज्यादा मेंटल किक मिलती है। और ग्रैटिट्यूड कैसे, मतलब ग्रैटिट्यूड क्या होता है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नॉट जस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स द फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, इट्स द फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस दैट थैंक गॉड for giving me all this, thank God for giving me this beautiful life, thank God I feel grateful for whatever I have today। ये gratefulness की feeling ना हमें दुनिया की हर ताकत दे देती है। हम ये याद करते हैं ना हमारे पास कितनी blessings हैं, तो वो लिस्ट खत्म नहीं होती। अदरवाइज हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स रोते रहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बट अगर एक बार आप अपनी ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाने लगोगे तो वो खत्म नहीं होगी। और अगर आप ये चीजें लिखने को शुरू करोगे ना कि मेरे पास क्या नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा लिस्ट आपके माइंड में ही नहीं कुछ आएगा। वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम गुड फैमिलीज, हम अच्छे घरों से आ रहे हैं, ठीक है। हम उसी चीज को स्ट्रेंथ क्यों नहीं बनाते, वीकनेस क्यों बनाते हैं? हम सबके पास काम करने के लिए मेड्स हैं, हमें खुद से डस्टिंग नहीं करनी पड़ती, हम आराम से बैठ सकते हैं। बट हम इस चीज को वीकनेस बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, सफाइयां हो रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो हम काउच पोटैटो बन के बैठ जाते हैं। जबकि वही टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फोकस्ड ट्रेनिंग में, योगा में, मेडिटेशन में, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो हमारे बाकी सारे काम कर सकते हैं। अब एक ना क्वेश्चन मेरे पास बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, तो वो भी मैं आज यहाँ पे डिस्कस करके जाना चाहती हूँ, सो दैट आप वहां जाके ना फंस जाओ। मैं आपको पूरा एक कंप्लीट सोल्यूशन देके जाना चाहती हूँ। वो एक प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछी जाती है कि यार आज हम फायर अप हो गए, आज हम मोटिवेटेड हो गए, सुनने के बाद बहुत मजा आ रहा है, बट ये फायर धीरे धीरे ना खत्म हो जाती है। ये घर जाएंगे, कामों में बिजी हो जाएंगे, याद नहीं रहेगा, अगले दिन और कम और कम और कम, और खत्म हो जाती है। फिर हम भूल जाते हैं और फिर से वही एक्सक्यूजेस धीरे धीरे एक एक करके वापस आना शुरू हो जाते हैं। सो तब क्या करें इस केस में? मैं यहाँ पे आपको एक और अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप में से चॉकलेट केक किस किस को पसंद है? चॉकलेट केक आई थिंक सबको पसंद होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जब मैंने जब स्टार्ट किया था ना कि अब मुझे डाइट करनी है, ये सब करना है, तो वो मेरे 3 मंथ्स की एक जर्नी थी जिसमें मैंने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे ये 3 मंथ्स अपनी जर्नी कवर करनी है। तो करते करते 2 महीने हो गए थे और मैंने बताया ना मेरी नाइट शिफ्ट थी ऑफिस में, तो मैं एक दिन ऑफिस में ही थी, रात को 12 बजे के बाद किसी का बर्थडे था, एक कॉलीग का बर्थडे था, और मुझे 2 महीने हो गए थे, मैंने अच्छा खासा वेट भी लूज कर लिया था, अराउंड 10 kg वेट लूज कर लिया था, तो काफी अचीवमेंट हो चुकी थी मेरी। अब रात को 12 बजे आता है मिस्टर चॉकलेट केक बर्थडे के लिए। तो अब 12 बजे का टाइम है, डिनर करा हुआ है 8-9 बजे का, 12 बजे तक वो थोड़ी थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, आप जाग रहे हो तो। चॉकलेट केक आया और टेबल पे प्लेस हो गया, और पता नहीं क्यों मेरा सारा ध्यान उस चॉकलेट केक के ऊपर है। सब लोग बातें कर रहे हैं, असेंबल होने लग रहे हैं, केक के आसपास आ रहे हैं, मेरा फोकस एक तरफ चॉकलेट केक, दैट्स इट। और आज मुझे लग रहा था गुंजन आज तो तू गई, आज तो पिघल गई। 2 महीने से जो चल रहा है ना एकदम जुनून के साथ, आज वो मेरा माइंडसेट यहाँ का यहाँ शिफ्ट हो रहा था। वो सामने चॉकलेट केक और इधर मैं, द वॉर हैज बिगन। वे जो बर्थडे बॉय था उसको सब खेल रहे हैं, कर रहे हैं, ओके चलो ठीक है, कैंडल्स लगा रहे हैं, मेरा ध्यान चॉकलेट केक, मैं ना राइट ना लेफ्ट, चॉकलेट केक। चलो कोई बात नहीं, केक कटिंग स्टार्ट हुई, मैं चॉकलेट केक की तरफ देख रही हूँ, मेरी सीधी नजर चॉकलेट केक पे, केक कटिंग हो रही है, सब हैप्पी बर्थडे टू यू सब चल रहा है, मैं कुछ नहीं गा रही, मेरा फोकस दिखा है। केक कटा, सबने बटा, इधर खिलाया उधर खिलाया, अब मैं क्या करने वाली? तो अंदर ना एक मोनोलॉग चलना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप के साथ बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि गुंजन यार इट्स बीन 2 months, 2 महीने से तू डाइट कर ही रही है, तूने बाहर का कुछ नहीं खाया, 10 किलो वेट लूज कर लिया है, तो आई थिंक यू डिजर्व इट, ठीक है। और ऐसे में ही वो मूवीज में देखे ना अपने डबल रोल हो जाता है, वो लिटरली मैंने उस दिन फील किया डबल रोल, एक गुंजन इधर खड़ी है, एक गुंजन इधर खड़ी है, ये मुझे बोल रही है नो, प्रॉमिस है खुद के साथ, कमिटमेंट है, नहीं टच करना। यहाँ से क्या ही हो जाएगा, इतने से केक से क्या हो जाएगा यार, सेटिस्फाई हो जाएगी ना क्रेविंग, मरना थोड़ी ना, क्या हो गया, 1 लाइफ, क्या ही हो गया।
और इधर से नो कमिटमेंट। एक बार सोच लिया तो अपने बाप की भी नहीं सुननी, पूरा मतलब वो वॉर चल रही है। और इधर चॉकलेट केक खत्म हो जा रहा है, मैं सोच रही हूँ भाई खत्म हो रहा है, जल्दी डिसाइड करो करना क्या है। और ये वॉर चल रही है, चॉकलेट केक बट रहा है, इधर से बोल रहे खा लो, इधर से बोल रहे नहीं खाओ। और ऐसे में उस इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मेरे माइंड में एक आइडिया आया, और वो जो कमाल का आइडिया आया ना, मैंने अपना फोन निकाला, खोला, नोट्स खोले और उसमें लिखा The day I will complete this journey, the first thing I'm gonna have is the chocolate. वंडरफुल। मैं 1 महीने के बाद भी ये चॉकलेट केक इस बेकरी का ऑर्डर कर सकती हूँ, बट क्या ये टाइम, ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन, ये 3 महीने, ये फेज मैं किसी ऐप से ऑर्डर कर सकती हूँ? कहीं से नहीं कर सकती। ये टाइम वापस ऑर्डर नहीं होगा, ये टाइम कहीं से नहीं आएगा। वो चॉकलेट केक तो कभी भी आ जाएगा यार, कहीं से भी आ जाएगा। और उसके बाद ये मंत्रा मैंने ऐसे पकड़ा कि उसके बाद कभी भी मुझे कुछ खाने के लिए क्रेविंग हो, वो करते करते लिस्ट बड़ी लंबी होती गई, वो अलग बात है। बट मुझे आइडिया बहुत पावरफुल लगा कि जब हमें क्रेविंग हो और हमें है कि नहीं यार हमारा चीट डे होता है 1 हफ्ते में, महीने में, हम तब करेंगे, अभी हमने वीक नहीं होना, हमारी विल पावर भी है। कहाँ है वो सब चीजें? जस्ट राइट इट समवेयर, मेक योर क्रेविंग लिस्ट। इस बार संडे जलेबी खानी है, ठीक है, इस बार संडे चॉकलेट मूस खाना है, जो भी हमारा मन करता है उसको वहां पे आप ऐड करते जाओ। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और ये आइडिया क्यों आया? सिंपली बिकॉज ये जो आज आपने बाहर फेंका है ना, ये मैंने तब फेंक दिया। ये एक्सक्यूजेस नहीं थे, माइंड बहुत क्लियर था। एंड लेट मी टेल यू कि आपकी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है ना, सबसे ज्यादा, सबसे एक्यूरेट जो उसके आंसर्स हैं वो आपके अंदर है, वो खुद के अंदर है, ये आपको भी पता है। अगर हम एक बार अपने फियर से फाइट करते हैं ना, तो हमें वो सब मिलता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होती है ये जर्नी। ये जो सेल्फ के साथ ये जर्नी है ना, जितने भी लोग जिन्होंने आज तक कुछ बने हैं, जिनका भी नाम है ना, उन्होंने अपने फियर से फाइट करा है। आप भी ये चीज सोच सकते हो, आपने जब भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है, कुछ डिफरेंट अगर करा है ना, वो अपने फियर से फाइट करके ही करा है। सो एवरी टाइम आप अपने फियर से फाइट कर रहे होते हो ना, वो टाइम, उस समय वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट बाद में वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, वही सबसे ज्यादा मेमोरेबल होता है। और इसी वजह से वो 3 मंथ्स इतनी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की वजह से मैंने 3 मंथ्स में अराउंड 20 kg वेट लूज किया। और मुझे उसके बाद समझ में आई कि ये वेट लूज की तो कहानी ही नहीं थी, ये तो कहानी कुछ और थी। इट वॉज नॉट माई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो हो ही गया, बट मोर देन दैट इट वॉज अ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो मेरे अंदर जो चेंजेस आए वो अनबिलीवेबल थे। मुझे लगता था कि शायद मेरा नेचर ही ऐसा है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं इरिटेटेड हो जाती हूँ, मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, बट वो सब हॉर्मोन्स थे। वो जैसे ही डाइट फिक्स करी, लाइफस्टाइल फिक्स करा, तो समझ में आया कि नहीं, आई एम ऑल्सो अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आई एम वाओ लॉन्च किया। आई एम वाओ जो एक फिटनेस एप्लीकेशन है, जिसपे उसके बाद हमने डाइट प्रोग्राम्स, वर्कआउट प्रोग्राम्स, बिकॉज अब मुझे बहुत क्लैरिटी थी और मेरा पर्पस ये था। क्यों ये सब स्टार्ट किया? बिकॉज मैंने जो सब चीज़ें फेस करी थी ना, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स, जो हेल्दी डाइट, मुझे था कि मैं नहीं चाहती कि और कोई भी सेम जर्नी कवर करे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन कि देयर हैज टू बी अ प्रॉपर डाइट एज पर योर बॉडी, एज पर योर गोल, व्हाट इज हेल्दी फॉर यू, जो भी आता है आपके लिए क्या सही है। पूरे कंट्री के एकदम एक्सपर्ट डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट्स को हायर किया, और अब ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उनके लिए डाइट प्लान्स, 1-to-1 वर्कआउट सेशंस और वो सब चीज़ें कर रहे हैं। फ्रॉम अ गर्ल हु वाज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज इन माई रोटेशनल नाइट शिफ्ट जॉब्स टू दिस डे। मुझे लगता है बहुत पावर है हममें, और स्पेशली फीमेल्स, वी एज वुमेन, वी आर वेरी 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 पावरफुल, वी आर वेरी पावरफुल। हम अपने पोटेंशियल को ना समझते नहीं है, अनटैप नहीं करते उसको, हमने बंद करके रखा हुआ है। बहुत इनसिक्योरिटीज हैं हमारे अंदर अपने आप को लेके, बट वी आर वेरी पावरफुल। वी वुमेन, हम क्रिएटर्स हैं यार, आप लोग क्रिएटर्स हो, आप जन्म देते हो किसी को, यू गिव लाइफ टू समवन, यू आर सो पावरफुल। और हम कहते हैं हम वीक हैं, किसी की मजाल है हमें कहने की कि तू वीक है। नो, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है? प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे जो पेन हम बियर करते हैं, दुनिया में कोई आदमी नहीं कर सकता, राइट? हम अपनी फैमिली को फीड करते हैं, उनके लिए क्या सही है, उनको खाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या खाएंगे वो लोग। मतलब सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं, उनकी हेल्थ, उनका फ्यूचर, उनका करियर, उनका फोकस, ये सब भी हमारे हाथों में है।
एंड वी आर सच ग्रेट मल्टीटास्कर्स। शायद आपको पता होगा कि विमेन मल्टीटास्कर्स होती हैं, मेन नहीं होते। साथ में हमारा पेडिक्योर चल रहा होता है, साथ में हमारा हम काम की भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, स्टॉक आया कि नहीं आया, और साथ में हमारे माइंड में ये भी होता है बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। इतने सारे काम कोई आदमी नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक फीमेल है, एक विमेन है जो ये सब चीजें कर सकती हैं। वी आर ग्रेट मल्टीटास्कर्स। एक बार जोर से तालियां अपने, लेट्स जस्ट क्लोज द आईज, लेट्स जस्ट क्लोज द आईज, और एक बार ये 2-3 लाइंस हम यहाँ से लेके जाते हैं, 2-3 लाइंस हम यहाँ से लेके जाते हैं, सो दैट अब से वो चीज ना हो। ठीक है, लेट्स क्लोज द आईज एंड लेट्स जस्ट रिपीट आफ्टर मी। आज के बाद मैं अपने लिए टाइम जरूर निकालूंगी। मेरी जो भी विशेज हैं, सालों पुरानी ख्वाहिशें हैं, उनको मैं पूरा करूंगी। मैं स्टेप लूंगी, स्टेप उठाऊंगी, आगे बढ़ूंगी, वो टाइम निकालूंगी अपने लिए बिना एक्सक्यूजेस के, बहुत ही सॉर्टेड माइंडसेट के साथ। अपनी उन सब विशेज को पूरा करने की बारी आ रही है। सब चीजें करूंगी अपनी डाइट को का ध्यान रखूंगी। मेरे लिए क्या सही है, मेरी बॉडी के लिए क्या सही है, नॉट दैट कि आज किसी और के खाने का क्या मन है, मेरे लिए क्या सही है। अपनी फिजिकल हेल्थ 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सकेगा पूरे दिन में से, 24 घंटे में से जरूर निकालूंगी और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करूंगी। वॉकिंग, योगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे भी पूरा ध्यान दूंगी। मैं ग्रेटफुल हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइफ में। आई फील ग्रेटफुल एंड अब से मैं अपनी पावर को पहचानूंगी। मैं एक विमेन हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। नाउ ओपन योर आईज एंड कांग्रेचुलेशंस टू द न्यू यू। और फिर शुरू हुआ सवालों जवाबों का सिलसिला, जिसमें बहुत सी नई बातें हमने जानी, समझी और सीखी। बिलीव मी, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेशन, वेरी इंस्पायरिंग वन। फाइनली फोटोशूट हमारी बहुत ही प्यारी सी वेरी हम्बल गेस्ट गुंजन तनेजा के साथ। भाई कुछ भी हो जाए, बातें शातें खाना पीना सब एक तरफ, और ये फोटो खिंचवाने का धर्म निभाना एक तरफ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पाइसी शुगर्स का जुलाई मंथ का सेशन, जिसमें हमने सीखा कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, अपनी हेल्थ, फिटनेस, इस मंदिर रूपी शरीर की पूजा करना कितना जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आई होप आपने भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। याद रखें, हर इंसान अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है और खुद ही बिगाड़ता है। एक स्वस्थ जीवन जो है वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखें। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।